اللہ ताला ने 1,24,000 पैगम्बरों को दुनिया में भेजा। उसमें सबसे पहले पैगम्बर और सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे, जिनको अल्लाह ने बिना माँ बाप के पैदा किया था। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिब्रील जाओ जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाकर लेके आओ। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जमीन से मिट्टी उठाना चाही, जमीन ने कहा कि आप इस मिट्टी को क्यों लेना चाहते हैं? तो आपने बताया कि अल्लाह इस मिट्टी से इंसान बनाएगा जो जमीन पर अल्लाह का खलीफा होगा। इस बात पर जमीन कहने लगी कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ इस बात से कि मुझ पे कुछ कम किया जाए या मेरी चीज खराब की जाए। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बिना मिट्टी वापस लिए चले आए और अल्लाह से अर्ज की, है मेरे रब, जमीन ने तेरी पनाह मांगी कि मैं तेरे नाम और तेरी इज्जत का अदब रखते हुए वापस लौट आया और उसे पनाह दे। फिर अल्लाह ने हजरत मिकाईल को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर अल्लाह ने हजरत इसराइल को भेजा। जब जमीन ने उनसे पनाह मांगी तो फिर उन्होंने फरमाया कि इस बात से मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं उसके हुक्म पर बिना अमल किए चला जाऊँ। फिर उन्होंने जमीन से मिट्टी ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। तो अल्लाह ने हजरत इजराइल को रूह कब्ज करने का काम दे दिया। तो अल्लाह ने फरमाया, उन्हें ही इस मिट्टी को अलग किया है, अब तू ही इस मिट्टी को जमीन में मिलाए। तो फिर इस तरह इनका नाम मलकुल मौत पड़ा। हमारे नबी प्यारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी से पैदा किया है जो पूरी जमीन से लाई गई थी, जिसमें लाल, सफेद, काली और नरम और सख्त मिट्टी शामिल। 5 मुफस्सिरीन ने लिखा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल थे। तमाम रंग आपकी औलाद में पाए जाते हैं। जब मिट्टी आ गई तब उसका गाढ़ा बनाया गया। फिर कई साल तक उस पर बारिश बरसाई गई। फिर उसे हवाओं के जरिए खुश्क किया गया था। फिर वो बजने वाली मिट्टी की तरह हो गई। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इसे मैदान अराफात के पास के नौमान के वादी में रख दिया जाए। फिर अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बनाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया तो फरिश्तों ने कभी इतना खूबसूरत चेहरा नहीं देखा। फिर वो 40 साल तक पुतले की शक्ल में ऐसे ही रहा। अल्लाह ताला ने रूह को हुक्म दिया कि जाओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म के अंदर दाखिल हो जाओ। तो रूह ने अर्ज किया, या ये जगह निहायत गहरी और अंधेरी है। 3 बार अल्लाह ने हुक्म दिया और तीनों बार यही अर्ज की जो अल्लाह ने फरमाया, ना चाहते हुए भी दाखिल हो रही हूँ तो निकलते वक्त सख्त तकलीफ होगी। इसी वजह से जब इंसान की जिस्म से रूह निकल तो बहुत तकलीफ होती है। सबसे पहले रूह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हुई तो आपको छींक आ गई। तो अल्लाह ने आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने का इल्हाम फरमाया। तो आपने जब अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो इस पे खुद अल्लाह ने रहमकुल्लाह कहा तो आपके सारे जिस्म में रूह पहुँच गई। तो अल्लाह ने फरमाया, ए आदम बता मैं कौन हूँ? तो फिर आदम ने कहा, तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ने फरमाया, तूने सच कहा। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बैठी हुई फरिश्तों की जमात में भेजा और फरमाया कि जाके कहो अस्सलाम अलैकुम। तो फिर फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।